दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम कुछ भी सूंघते हैं, खुशबू हो या बदबू हो, तो हमें कैसे मालूम चलता है। यानी नाक से खुशबू हम किस जगह से सूंघते हैं, फिर वो दिमाग को कैसे मालूम चलता है। तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में आपको दिखाऊंगा कि खुशबू किस जगह से जाती है। जैसे आपको मेरे हाथ में मॉडल दिखेगा ना, इसमें भी मैं दिखाने वाला हूँ कि खुशबू की किस जगह, नाक के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो कि पता लगाता है खुशबू है या बदबू है या क्या स्मेल है। तो डिटेल में वीडियो समझाता हूँ। तो कैमरे को थोड़ा पास में ला के दिखाऊंगा। तो देखो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो खुशबू सूंघते हैं, तो जैसे खुशबू जो होती है ना, उसमें जो खुशबू के मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो हवा में मिक्स हो जाते हैं। चाहे वो बदबू हो, चाहे गैस हो, चाहे खुशबू हो, वो हवा में मिक्स हो जाते हैं। वो उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे। अब वो जैसे हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ में वो खुशबू या बदबू के कण जो होते हैं वो हमारे नाक के अंदर जाते हैं, क्योंकि सांस हम नाक से लेते हैं। अब जैसे ही नाक के अंदर सांस जाएगी, जैसे आपको दिखेगा, जैसे हमारी ये नेजल कैविटी दिख रही है, इसको हटा देता हूँ जिससे अच्छे से दिखेगा। अब जैसे हम सांस लेंगे, सांस इसके नेजल कैविटी के अंदर से नेजल कैविटी में आएगी, मतलब नाक नोस्ट्रल के अंदर से नाक के अंदर आ गई। अब नाक के अंदर ही क्या होता है, ऊपर वाली साइड में जैसे देखेंगे, ये नाक है, अंदर से पूरी इतनी बड़ी नाक होती है, जो मुंह का के ओरल कैविटी है। तो नाक के अंदर ऊपर साइड में यहाँ पर कुछ नर्व होती हैं, कुछ नसें होती हैं, ठीक है। इस नस का नाम होता है ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व में से फिर क्या होता है, नीचे साइड में ऐसे धागे जैसे छोटे छोटे एक्सोन लटके रहते हैं, जिसको अपन नर्व रूट बोलते हैं, या नर्व रूट, यानी जैसे उसको बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक धागे जैसे लटके रहते हैं, उन पर रिसेप्टर होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया था ना कि जो खुशबू या बदबू के मॉलिक्यूल होते हैं हवा के साथ में, ऊपर जैसे ही वो जाते हैं तो यहाँ पर जो एपिथेलियम होती है वो उनको परसीव कर लेते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं उनको। ये पीले पीले कलर के आपको दिख रहे हैं, नसें दिख रही हैं, ये उनको पकड़ लेती है। मतलब उन पर जैसे ही वो टच करता है तो इसको मालूम चल जाता है कि ये किस टाइप की खुशबू है या बदबू है। तो ये फिर क्या करता है, इसको जो मैसेज होता है कि भाई जैसा भी खुशबू बदबू के मॉलिक्यूल है इस पर टकराए, टकराने के बाद में इनको मालूम चल गया कि किस टाइप का है। अब वो इनको भेजना होता है ब्रेन को। तो फिर क्या करते हैं, ये यहाँ पर आके ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं, नस होती है मोटी सी, इस पे आके पूरा ये मैसेज यहाँ आ जाता है। अब ये नस क्या करती है, पीछे जाती है और जाकर के ब्रेन से जुड़ जाती है। जैसे आपको ये ब्रेन दिख रहा है ना, यहाँ से जाएगी अंदर ही अंदर, ब्रेन को मैसेज दे देगी। अब ब्रेन के अंदर क्या होता है, मालूम चल जाता है कि हमें वो खुशबू है या बदबू है या किस चीज़ की है, क्योंकि हमारा पुराना एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमने गुलाब की खुशबू सूंघ रखी है, तो जैसे ही गुलाब की जो है खुशबू आएगी तो हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा ये तो ऐसी खुशबू है तो गुलाब की है। या कोई गैस है उसका हमें मालूम चल जाता है, बदबू होती है उसका भी ब्रेन को मालूम चलता है। और कभी कभी आपने देखा है, क्योंकि ये जो मैसेज जाता है ना, ये डायरेक्ट लिम्बिक सिस्टम से कनेक्ट रहता है, मतलब हमारी मेमोरी वाले एरिया से कनेक्ट होता है। तो कभी कभी आपने देखा, जैसे हम कोई खुशबू सूंघते हैं और हमारी कोई पुरानी मेमोरी होती है, तो हमें हमें एकदम से याद आ जाता है, अरे ये तो उस जगह की खुशबू है। तो क्योंकि इसका सिस्टम से कनेक्शन होता है मेमोरी वाले से, तो खुशबू की मेमोरी से भी हमें कनेक्शन मिल जाता है और याद आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो सूंघते हैं वो नाक के अंदर जाती है खुशबू, फिर नाक के ऊपर साइड में इथमोइड एक बोन होती है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, वहाँ से नस होती है, उसमें टकराती है, उससे ब्रेन को पता चल जाती है। इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के नाम के नीचे फुल वीडियो लिंक है, उसको खोलेंगे, फुल वीडियो चलेगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वकील